आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। बात सच हो गई, अंदेशे सही साबित हुए। पाकिस्तान ने फिर से एक बार पलटी मारी है। जी हां, चीन और कपास यानी कॉटन की किल्लत और महंगे दाम झेल रहे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से इंपोर्ट पर अपना फैसला 24 घंटों में ही वापस ले लिया। बुध के रोज पाकिस्तान के वजीर मालियात हम्माद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि भारत से चीनी और कपास की इंपोर्ट पर लगी पाबंदियों को हटा लिया गया है और इस ऐलान का खैर मकदम किया गया था और सरहद के दोनों जानिब, सरहद की इस जानिब यानी हिंदुस्तान में भी इसे एक अच्छे कदम के तौर पर माना जा रहा था। हालांकि अंदेशे साथ में थे और यह फैसला पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लिया, जिसे जुमेरात को यानी अगले ही रोज वहां के इमरान खान की सदारत वाली काबीना ने ठुकरा दिया। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की अंदरूनी जो सियासत है और इस फैसले पर इमरान खान की मुखालफत के चलते इस फैसले को वापस लिया गया। कि सवाल यह है कि आखिर ये मुखालफत कौन कर रहा है, कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जो इसकी मुखालफत कर रही हैं और इमरान खान की मंशा क्या थी और इमरान खान पर अगर दबाव है तो किसका दबाव है और क्या ये पहले गौर व फिक्र नहीं किया गया, इस बात का पहले से जायजा नहीं लिया गया कि अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है, अगर तिजारत बहाली का फैसला पाकिस्तान की तरफ से लिया जाता है तो उसके बाद के हालात क्या होंगे। हालांकि वहां के जो वज़ीर मालियात है उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के मुकाबले चीनी की कीमत बहुत कम है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए 5 लाख टन तक की हद के साथ जो इंपोर्ट है उसे मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, इनके बारे में यह खबर है कि इन्होंने इस फैसले को कश्मीर से जोड़ दिया, यानी कि कश्मीर का राग पाकिस्तान अलापने से पीछे नहीं है। सियासतदान कुछ ऐसे हैं जो शायद चाहते हैं कि मसाइल को थोड़ा परे रखा जाए, हालात में बेहतरी लाया जाए, पड़ोसी मुल्कों के साथ हालात बेहतर किए जाएं, ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, जैसा कि इमरान खान ने उस जवाबी खत में लिखा था जिसके पहले वजीर आजम ने यहां से जब उन्हें एक यौम पाकिस्तान के मौके पर जब खत भेजा था उसके जवाब में पाकिस्तान से खत आया था, उसमें बहुत तारीफें की गई थी और इस बात का उसमें जिक्र था कि पाकिस्तान की आवाम भी पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि खतूत के तबादले के बाद और इस फैसले के बाद जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला लिया था, उस फैसले के बाद आखिर क्यों ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जो मेहमान। याद है हमने इससे पहले भी जब यह फैसला लिया गया था इस खुशआयद खबर पर भी हमने चर्चा की थी। आज हमारी कोशिश यही रही है कि हम उन तमाम मेहमानों के साथ ही फिर से बैठे। तो हमारे साथ कमांडर जीजे सिंह जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं तर्जुमान बीजेपी, ये जम्मू एंड कश्मीर और यूटी के हैं तर्जुमान, और सलमान निजामी कांग्रेस, और डॉक्टर रंजन कुमार एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर रंजन कुमार आपके पास ही आना चाहूंगा। ज्यादा दिन नहीं हुए, यानी 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने लिया हुआ फैसला पलट दिया। क्या इसी बात का थोड़ा अंदेशा था जब हम लोग पिछली बार इस पर बातचीत कर रहे थे? जो हमारे पाकिस्तान के साथ अभी जो हम उनसे मैसेजेस आ रहे थे उससे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इंटरेस्टेड हो। सबसे पहले जो सीज फायर हुआ था डीजीएमओ के बीच में, जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुए थे भारत और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में, तो वो सीज फायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल के रूप में देखी जा रही थी दोनों देशों में। उसके बाद कमर बाजवा का भी स्टेटमेंट आया था कि वो दे वांट टू बैरी द पास्ट एंड रीस्टार्ट द रिलेशन विद इंडिया। तो और उसके बाद इमरान साहब का लेटर आया था। तो इन तीनों से लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इंटरेस्टेड हो, लेकिन हमें यह भी लग रहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन का वक्त है और जो वहां जो पाकिस्तान में जो एक्टर्स हैं उसमें कई एक्टर्स हैं और इमरान खान की जो सरकार है उनको हमेशा डर लगता था कि इसका फायदा वहां के अपोजिशन पार्टी उठाएंगे। और यही कारण है कि और दूसरे जो एलिमेंट वहां पे पाकिस्तान में, जो कि एक आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप जानते हैं, इसके अलावा वहां पे चाइना फैक्टर भी है, तो हो सकता है चाइना का भी प्रेशर इसमें हो सकता है। तो इन सारे चीजों को लेके वहां की कैबिनेट ने उसको जम्मू एंड कश्मीर से लिंक कर दिया है और ये हमें अंदेशा से पहले से था।
कि जम्मू एंड कश्मीर के इशू को इमरान खान ने अपने लेटर में भी लिखा था, और जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो भारत जो भी स्टेप लिया है वो एक डोमेस्टिक मैटर है, एक इंटरनल मैटर है। उसमें भारत कभी भी पाकिस्तान से कोई भी इंटरफेरेंस, चाहे वो आर्मी का इंटरफेरेंस हो या मिलिटेंट भेजने की बात हो, तो उसको भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस कारण से आप देखते हैं कि उसको कश्मीर से लिंक करने का मतलब यह हुआ कि अभी इलेक्शन वाले साल में या जो इलेक्शन होने वाले हैं बाद में, उससे वहां की सरकार घबरा गई है, और इसी कारण से वहां पे कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें जो ट्रेड बहाल करने की बात चले थे, हालांकि ट्रेड से पाकिस्तान को फायदा होगा क्योंकि जो अभी वो कॉस्टली रेट से इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, भारत से वो सस्ते रेट में होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है, और उसका कारण यही है कि उनको लगता था कि अपोजिशन पार्टी इससे फायदा उठाएंगे, और आर्मी का भी प्रेशर इसमें जरूर रहा होगा कि आर्मी ने प्रेशर दिया कि शायद अभी टाइम नहीं है भारत के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए। चलिए, अब बहुत तफसील से आपने बात बताई, आप हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर ताहिर चौधरी भी हमारे साथ हैं, तर्जुमान बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर और यूटी के, और सलमान निजामी कांग्रेस लीडर है। सलमान, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम लोग जो पिछली बार चर्चा कर रहे थे उसमें आपने बहुत पुरुमीद होकर इस फैसले का खैर मकदम किया था, हालांकि हर तरफ से इसका खैर मकदम किया जा रहा था, लेकिन हमारे कुछ पैनलिस्ट हैं उन्होंने इस बात का अंदेशा जाहिर किया था कि जैसा रिकॉर्ड रहा है पिछला, अगर उसे हम मलहूज़े नजर रखें तो लगता नहीं है कि एतबार किया जाए। हालात वही आ गए फिर। देखिए, सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, अभी तक हिस्ट्री में ऐसे हिपोक्रेट मैंने देखे नहीं हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से हिंदुस्तान में पाकिस्तान का अहम रोल रहा, चाहे कितने भी आतंकवादी हमले हुए, और उसके बाद ये बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए एक शादी में, और वहां ये क्या करने गए थे, बिरयानी खाने गए थे, क्या करने गए थे, और कब ये उनके साथ रिश्ता बनाते हैं, कब उनके दुश्मन बन जाते हैं, कब उनके दोस्त बन जाते हैं, वो मालूम नहीं होता। और जिस तरीके से एक लेटर यहां से पहले शुरुआत में गया, और जहां हर इलेक्शन में चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो चाहे कश्मीरी हो, कोई भी अगर अमन की बात करता था उसको एंटी नेशनल कहा जाता था, उसको टेरर सिंपथाइजर कहा जाता था, हमें एंटी नेशनल कहा गया जब भी हमने बात की। लेकिन आज जो हुआ है, हम भी कहते हैं कि ये आपका ये फॉरेन पॉलिसी क्या है। आप उनके साथ बैक चैनल मीटिंग्स करते हैं, चाहे मुल्क के बाहर हो, कोरोना वायरस के दौरान भी इन्होंने 2-3 बार मर्तबा उनसे बातचीत की। आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। पहले भी नवाज शरीफ के आप बिना बुलाए वहां लेकिन सलमान इस बार तो आप देखा जाए तो फिर वही हालात पैदा हो गए जिसका बार बार जिक्र होता है कि हम कैसे भरोसा करें, कैसे भरोसा कर लें। भरोसा किया गया, ऐलान को वेलकम किया गया, लेकिन फिर से ये तो पाकिस्तान की तरफ से ही फैसले का ऐलान हुआ, फिर फैसले की वापसी भी हो गई। नहीं, फिर तो आपको इलेक्शन में प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी क्या है, आप कैसे उस मुल्क पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एक तरफ से आपने चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी के बाद कश्मीर में देखिए कल भी एक मिलिटेंट अटैक हुआ जिसमें एक जो पुलिस कर्मी है वो शहीद हुआ। पिछले 6 दिनों में अभी तक 7 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उसमें एक सिविलियन भी था। तो आप भरोसा क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान पे? भरोसा क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है कि भरोसा क्यों कर रहे हैं और भरोसा क्यों ना करें। मतलब बड़ा तजब्जुब का आलम होता है। जाहिर है कि अगर तिजारती रिश्ते बहाल होते तो इससे ये एक बड़ा मतलब एक एवेन्यू होता जो दोनों मुल्कों को या सरहद के दोनों तरफ को फायदा पहुंचाता। डॉक्टर ताहिर चौधरी आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि पिछली बार जब हम बातचीत कर रहे थे तो आप हमारे साथ नहीं थे इत्तेफाक से, लेकिन इस पर सवाल उठाया गया था कि भरोसा किया जाए या ना किया जाए, चूंकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। और बस महज 2 दिनों के बाद फिर हम बातचीत कर रहे हैं और यह फैसला सामने है कि रिश्ते बहाली का फैसला, यानी कि तिजारती रिश्तों की बहाली का फैसला वापस ले लिया गया है। जो सलमान सवाल उठा रहे हैं, क्या उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, भरोसे की जहां तक पाकिस्तान की ऊपर बात आती है, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते हमने बहुत सारे चैनल्स के ऊपर लाइव में हमने ये चीजें की कि पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक हमारे देश ने, हमारी सरकारों ने पाकिस्तान पे भरोसा किया, पाकिस्तान की आदत रही है सामने से कुछ और है, अंदर से कुछ और है और पीछे से कुछ और है। हमेशा पीठ के पीछे से छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान ने हमारे देश के साथ किया है। हाल ही में एक तरफ से ये लोग सीज फायर की बात करते हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान बार बार श्रीनगर में हमारे लीडर्स के ऊपर, चाहे हमारी पार्टी के लीडर्स हो चाहे दूसरी पार्टी के लीडर्स हो, उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं। हमारे पीएसओ शहीद होते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं। और ये चीजें माननीय प्रधानमंत्री साहब ने भी ये चीजें दोहराई हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी दोहराई है। लेकिन तब भी जब वहां से इस चीज का प्रस्ताव आया, हमने इस चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से हमने उसको माना। हमने सोचा कि मे भी आने वाले टाइम पे इमरान खान साहब की कोई सोच अच्छी हो, वो हो, लेकिन हमें इस चीज का हमें 100% यकीन था कि यू टर्न पाकिस्तान लेगा। और वो पाकिस्तान ने घंटों के अंदर ले लिया, एक हफ्ते का भी इंतजार नहीं किया। पाकिस्तान की ये आदत है। पाकिस्तान के इस टाइम पे अंदरूनी हालात बहुत खराब है। वहां की महंगाई, वहां मंदी में वो देश जा चुका हुआ है। पूरी दुनिया को उन्होंने कर्जा देना है। और इन हालात में वहां की अपोजिशन पाकिस्तान की सरकार को नहीं मानती, वहां की आर्मी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानती। बहुत सारी चीजें हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री में डिस्टर्ब रही हैं, वो चीजें सामने आती हैं। उसी चीज का एक नतीजा है, ये एक प्रस्ताव रखा गया हमारी तरफ से। हमेशा देश हमारा एक ऐसा देश है, हर जगह हम पॉजिटिव स्टेप लेके चलते हैं। हमारी सरकार ने उसको पॉजिटिव नजरिए से लिया, लेकिन आज उन्होंने इस चीज को वापस ले लिया प्रेशर के तहत पे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की आप हिस्ट्री देख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पे किस कंडीशन में होंगे कि जब जो उनके कमेटी के जो उनके एक प्रस्ताव पास किया गया था, उन्हीं के लीडर ने उसको नकार दिया। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जी, अब कमांडर जीजे सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं आपके पास आखिर में इसलिए आ रहा हूं कि क्या माना जाए कि वहां की सियासत और वहां की जो फौजी ताकत है, ये अब भी एक कमांड में नहीं है। और इस फैसले का ऐलान किया जाना और फिर 24 घंटे के बाद फैसला वापस ले लिया जाना, ये क्या बताता है? देखिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक तो जैसे आप कह रहे थे कि फौजी कमान है, दूसरी तरफ उनकी सिविल सोसाइटी है। उनके वो लोग हैं जो पाकिस्तान के वो सिविलियन या इंटेलिजेंट या जिसे कहते हैं कि उनके लिटरेट लोग हैं जो हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहते हैं। अभी ये जो प्रपोजल आया था वो इसलिए आया था कि पाकिस्तान के अंदर कपास की बहुत कमी है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मंदी में है और चीनी की बहुत कमी है वहां पे, उनको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। उन्होंने ये जो उनकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला लिया था, ये उनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जैसे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये जो इमरान खान साहब हैं, ये उनके कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। और इनके जो वो इकोनॉमिस्ट या उनके जो लोग उनके सिविलियंस का, उनकी पॉपुलेशन के दुख को समझते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं, उन्होंने ये फैसला बड़े पॉजिटिविटी के साथ लिया था कि हम सब चीजों को बुला के, जैसे कमर बाजवा कह रहा था कि हमको जो हमारा पीछा है उसको दबाना चाहिए, बरी द पास्ट। तो उसने ये एक पॉजिटिव डिसीजन लिया, हमने पॉजिटिव आंसर दिया। अभी देखिए, हमने तो सिर्फ एक चिट्ठी उनको लिखी थी कंग्रेचुलेशंस की, कटसी की, कि जब उनका पाकिस्तान डे था उन्होंने रिप्लाई किया कि वो अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, वो तजारत करनी चाहते हैं। हमने बहुत पॉजिटिव आंसर दिया कि करिए आप हमारे साथ। तो फिर 24 घंटे के अंदर उनकी आपसी जो मतभेद है, उनका जो आपस में फौज का, फौजी ताकत का और उनकी सिविलियन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मुझे अगर आप बता सकते हैं तो बताने की कोशिश करें कि क्या ये सियासी जो नुमाइंदगी है, क्या सियासी नुमाइंदगी का ही ये दबाव है, अंदरूनी सियासत का ये दबाव है, या जो सियासत है उसने ये फैसला ले लिया लेकिन जो फौजी ताकत है उसका ये दबाव है? आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी फौजी ताकत का ये है, क्योंकि फौजी ताकत जो है वो अपने आप को बहुत शर्मिंदा, उनकी बहुत ही अपने को बेइज्जत समझती है।
क्योंकि जब भी उन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी, 71 में लड़ी तो मुंह की खानी पड़ी, कारगिल की वार हुई तो मुंह की खानी पड़ी। लेकिन फिर मेरा सवाल यह है कि दो डॉक्टर राजन कुमार अभी कह रहे थे कि चूंकि वहां बहुत जल्द अब इंतखाबात होने हैं इसलिए कुछ सियासी जमातों ने यह दबाव बनाया होगा, लेकिन अगर वो फौजी ताकतें हैं तो फिर उनका दबाव क्या इलेक्शन के मद्देनजर हो सकता है? ये तो थोड़ी बात अलग लग रही है। नहीं, देखिए वहां पे जो फौजी ताकत है उसका ही दबाव है। सिविलियन जो है मैं उसकी ताकत को नहीं इतना समझता, इतनी मैं थोड़ा सा इस पर देता। रिएक्शन लेता हूं डॉक्टर राजन कुमार से भी। डॉक्टर राजन कुमार, आप कैसे देखते हैं इसे? ये मतलब फौजी ताकत जो है उसका दबाव है वहां की टॉप सियासत पर, या फिर सियासत पर जो दूसरे सियासी नुमाइंदे हैं जो अपोजिशन है उनका दबाव है? देखिए, अभी जो इमरान खान का जो पॉलिटिकल कंडीशन है ये काफी वीक है। उसके दो कारण हैं। एक तो कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो जिसमें एक अपोजिशन पार्टी वहां पे एक साथ आ गए हैं, उसके बाद जो इमरान खान की हालत है वो काफी खराब होती जा रही है। लेकिन अभी तो हालिया उन्होंने वोट ऑफ जो जी मोशन था उसको उन्होंने मतलब कॉन्फिडेंस मोशन को उन्होंने कामयाबी से जो है वो पास हुए। जी, वो जरूर है कि उन्होंने वहां पे उसको कामयाबी से पास किया, लेकिन ये भी आपने देखा कि कैसे एक सीनेट का लॉस वहां पे हुआ था, इस्लामाबाद का सीट वो हार गए थे। उसमें उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनके फेवर में वोट नहीं भी किए थे। और जो पाकिस्तानी जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसमें चूंकि सारे अपोजिशन पार्टी साथ में आ गए हैं तो उनको अब लगने लगा है कि ये उनके लिए खतरे की घंटी बज रही है। और चूंकि आर्मी का कुछ एलिमेंट है जो कि अब दूसरे पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इससे इमरान खान वहां पे घबराए हुए हैं। और उनको लग रहा था कि अगर कश्मीर के इशू पे अगर वो अपनी रवैया बदलते हैं और कहीं मैसेज उनके जो वोटर्स हैं उनमें जाता है कि कश्मीर में पाकिस्तान सॉफ्ट हो रहा है, तो ये उनकी पार्टी के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा इस क्वेश्चन को, क्रिटिसिज्म को फेस करना। तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर है उसमें आर्मी का दबाव तो जरूर है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है वहां पे उनका भी दबाव होता है। और पाकिस्तान आप जानते हैं कि जो एक नेक्सस भी है जिसमें कि आर्मी के कुछ एलिमेंट, जो कुछ वहां पे रेडिकल फोर्सेस हैं, फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है, ये सारे का एक कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो इन सारे के डर से या दबाव के कारण मुझे लगता है कि इस दिन का डिसीजन लिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान सॉफ्ट है कश्मीर के इशू पे। और हमने ये अंदेशा पहले भी जताया था, जो पिछला पहले हमारा डिस्कशन हुआ था, हमें लग रहा था कि अभी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में और जिस ढंग की गवर्नमेंट इंडिया में भी है उसमें कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग या कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव एक पीस मेकिंग डील होना बहुत ही मुश्किल है। टेररिज्म का इशू वहीं का वहीं है, बॉर्डर का इशू वहीं का वहीं है। तो क्या कमांडर जीजे सिंह साहब, क्या इस बारे में भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा? जैसा अभी सलमान कह रहे थे कि अटैक्स भी फिर से होने लगे हैं हमारी तरफ में, मिलिटेंट अटैक्स जो है वो बढ़ गए हैं। हालांकि सरहद पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल करने का जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई थी उसका एक मतलब उस पर हामी भरी गई है। जी हाँ, देखिए बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर कोई भी मैं समझता हूं कि ऐसा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो उनकी डीजीएमओ के लेवल की उनके जो आर्मी चीफ से आई थी, क्योंकि जो डीजीएम भी है वो उनकी आर्मी चीफ, उनके जो जीएचक्यू हैं उससे ही हिदायत लेके काम करता है, वो कोई अपने आप नहीं काम करता। तो ये जो एलओसी के ऊपर एक उन्होंने अमन बहाल किया है, एलओसी की वॉयलेशंस करना बंद किया है, ये तो कायम है। मगर वो ये नहीं दिखाना चाहते दुनिया को कि ये जो अंदर की, वो दुनिया को जो शो करते हैं कि ये जो कश्मीर के अंदर आतंकी हमले होते हैं ये हमारी तरफ का ही इंटरनल मैटर है। ऑल्दो वो सपोर्ट करते हैं, वो ही भेजते हैं, मगर दुनिया के सामने वो ये शो करते हैं कि ये इनकी इंटरनल मैटर है। अगर वहां पे आतंकवाद है तो वो उसके अंदर हमारा हाथ नहीं है, ये सिर्फ उनके जो लोग हैं, फ्रीडम फाइटर जैसे वो कहते हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि ये जो मसला है, हाँ, हमारा दरवाजा खुला हुआ है कि अगर आप तजारत करनी चाहते हैं तो करिए, हमने कुछ नहीं कहा। मेरे हिसाब से अगर हम, जैसे हमारी गवर्नमेंट का ये पोजीशन है कि हमने बिल्कुल इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, मेरा ये मानना है कि अगले और 1-2 महीने में, आने वाले समय में ये अपने आप शांत हो जाएगा। उनको समझ आ जाएगी कि ये जो तजारत है
करने में ही उनका फायदा है, क्योंकि तिजारत करने में ही उनका फायदा है। लेकिन हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनका भी अपना एक नजरिया है। सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, देखिए, दो चीजें हैं जो अभी बात सामने आ रही है कि देर या सवेर उन्हें ये एहसास हो ही जाएगा, जो अभी कह रहे हैं कमांडर जीजे सिंह साहब, कि तिजारत उनके लिए जरूरी है और तिजारत के लिए वो हमारी तरफ मुड़ेंगे और हमें दरवाजा खुला रखना होगा जैसे हमने पहले खुला रखा है। लेकिन फिर इस पे सवाल कब तक उठता रहेगा, क्योंकि अगर हालात और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी तो उससे दोनों जगह अमन होगा और अमन का फायदा दोनों को मिलेगा। देखिए, अगर सवाल तिजारत का है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है अभी तक जो प्रोपोगेंडा चला रहा था कि कश्मीरियों की जानें बचानी है, वो एक प्रोपोगेंडा था, दिखावा था। और मैं आपको साफ कर दूं, मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं, मेरा दिल भी ये सुन के जो है बहुत मैं दुखी होता हूं कि हमारे नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है। पिछले 6 साल से कश्मीर का जो नौजवान है कभी बंदूक उठाता है, कभी पत्थर उठाता है। हमारे बच्चे जो हैं रोजगार के बिना हैं और हिंदुस्तान की जो हमारी बीजेपी हुकूमत है, पाकिस्तान की हुकूमत है, ये सियासत कर रही है। ये लेटर क्यों लिख रहे हैं? अगर आपने कुछ कार्रवाई आगे नहीं करनी थी, अगर अमन की बात नहीं करनी थी, आपने कारोबार करना था, तो हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं? ये तो पॉलिटिक्स है, ये नाइंसाफी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर पाकिस्तान ये एक्सपोज यहां हो गया है कि वो कश्मीर को जो है यूज कर रहे हैं अपने सियासी मफाद के लिए, और यहां से भी जो है गलतियां हुई हैं, हमारी जमीनें छीनी गई, हमारी नौकरियां छीनी गई, हमारा जो राइट था वो हमसे छीना गया, और हमारे नौजवान इस वक्त मारे जा रहे हैं, चाहे उसमें हमारे सैनिक हों, चाहे आम जम्मू कश्मीर के लोग हों, मर रहे हैं। हमें जरूरत किसी चीज के नहीं, हमें ट्रेड हो गया करना है। जब हमारे जो नौजवान जो हैं वो ही हलाक हो रहे हैं, जब इंसान बचेगा नहीं, हम ट्रेड हो गया करेंगे। इसलिए दोनों मुल्कों को बातचीत करना जरूरी है। आप खुद कहते थे कि पाकिस्तान इसमें पार्टी नहीं है, आप खुद उसको आप पार्टी बना रहे हैं। अगर आपने अपने घर को बेहतर किया होता तो आज आप पाकिस्तान से क्यों बातचीत कर रहे हैं? पहले कश्मीर के लोगों से बातचीत करिए। आपने 6 सालों से कश्मीर के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, आपने एलिमिनेट किया, उनको अपने से दूर किया, उनका इंटरनेट बंद कर दिया, उनको कैद कर दिया, जेलों में भर दिया। पहले कश्मीर के लोगों का दिल जीतना सीखो, फिर पाकिस्तान से बात करो। आप मौका दे रहे पाकिस्तान को बार बार कश्मीर में पॉलिटिक्स करने का। अगर आपने अपने घर को सुधारा होता तो पाकिस्तान को मौका नहीं मिलता कि वो आज वो कश्मीर पे सियासत। मेरे पास बस सिर्फ 30 सेकंड रह गए। डॉक्टर ताहिर चौधरी, आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा। जो हमसे दूर हुए हैं। देखिए, जो मैं सलमान निजामी साहब की बात सुन रहा हूं कि हमारे साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, कश्मीर के साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, इनको एहसास होना चाहिए कि 70 साल के साथ में अगर कश्मीर के साथ किसी ने पॉलिटिक्स की है तो वहां की रीजनल पार्टीज हैं, चाहे उसमें एनसी की बात करते हैं, पीडीपी की करते हैं, चाहे कांग्रेस की करते हैं। 70 साल से कश्मीर के अवाम को गुमराह किया है तो इन लोगों ने किया है, और अपने परिवारों की, अपनी फैमिलीज की रोटियां सेकी हैं, अपने रिश्तेदारों को फायदा दिया है। ये चीजें ये लोग भूल जाते हैं। आज इनको बातें देखिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था। अगर अब मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या बात करते हैं आप? आज ना आप लोग सलमान साहब, मेरी गुजारिश है प्लीज थोड़ा उनकी बात मुकम्मल करेंगे, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। हक छीने हैं कश्मीर के लोगों को। अगर गुमराह किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है, एनसी के लोगों ने किया है, पीडीपी के लोगों ने। चलिए, देखिए, आज हमारा ये मौजूद भी नहीं है। हम बात ये कर रहे थे कि सरहद और पार से जो ऐलान हुआ था वो ऐलान में क्यों उन्होंने पलटी मार ली है, हम इस पर बात कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस बात की तरफ सबका इत्तेफाक है कि अगर हालात बेहतर होते हैं तो उसका फायदा दोनों जानिब होगा, चाहे वो माशी सतह पर हो या फिर अमन की सतह पर हो। तो वक्त की कमी रह गई, कुछ लोगों के साथ में बात नहीं कर पाया तो माजरत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका, और आप लोगों का भी खास मौजू पर हमारे साथ बनने के लिए हमारे मेहमानों का आदाब।